अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो पॉडकास्ट है, हम चाहते हैं कि ये पेरेंट्स सुने, करियर काउंसलर्स और जो बड़े हैं घर के, जो जनरली स्टूडेंट्स को, बच्चों को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है। आज मेरे साथ मेरे दो और कलीग्स हैं जो डिस्कशन में हमारे साथ उनके पॉइंट शेयर करेंगे। एंड एज यू नो, दिस इज मी एजाज अहमद सिद्दीकी। विथ मी टुडे आई हैव उमर अली एंड खान अब्दुल बासित। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली वो ये है कि क्यों जाना चाहिए स्टडीज के लिए, व्हाई आई शुड गो अब्रॉड फॉर स्टडीज। अब इसमें हमारे सामने कुछ पॉइंट्स आते हैं हमेशा कि क्या की रीजंस है और क्या वो फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे हम ये डिसीजन ले कि हमें बाहर जाकर स्टडी करना चाहिए और ये बेहतर है हमारे लिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे नजर में आता है, इट इज ऑलवेज सेड कि if you take a decision early at an early age, it always helps. So age matters. I want Khan Abdul Basit to elaborate this for me, that how age is a considering factor when you are actually thinking about going to study abroad. पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि जो क्वेश्चन है कि बाहर क्यों जाना चाहिए, राइट, स्टडीज के लिए, हमारा सारा फोकस स्टडीज पर है। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए। आई थिंक दैट इटसेल्फ विल आंसर बहुत सारे जो इसके सराउंडिंग रीजंस है, क्वेश्चंस हैं, वो आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। अगर आप ये ढूंढेंगे कि क्यों नहीं जाना चाहिए, उसके सपोर्टिंग रीजंस बहुत कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक या दो मिलेंगे जो इमोशनल, फैमिली और जो वहां पर एक बॉन्डिंग है, होम सिकनेस है, वो वाले रीजंस के अलावा बाकी कोई मेजर रीजंस नहीं मिलेंगे कि बाहर क्यों नहीं जाना। दूसरी चीज, एज वाला जो फैक्टर है, तो ये मेरे एक एचआर मैनेजर हुआ करते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत छोटा सोचते हैं इस चीज को कि मुझे डेवलपर बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे प्रमोशन चाहिए। लेकिन हमारा करियर जो है 30 से 35 साल का होता है। जो करियर अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज एक 28 से 30 साल की उम्र में आपको एक करियर स्टेबल पोजीशन में आके शुरू होता है। उसके बाद भी आपके पास 30 साल का करियर होता है। तो अगर आप 12th करने के बाद अगर बाहर जाएंगे आज, इसमें दो रीजन है। पहला ये कि 12th के बाद बाहर जाना एक नया ट्रेंड बन चुका है, जो प्रॉब्ली 5 years या 10 years डाउन द लाइन बहुत कॉमन हो जाएगा, हर कोई जाएगा। अगर आज आप शुरू करोगे तो आप 5 years एडवांस रहोगे, या एटलीस्ट आप एक वर्ल्ड या दुनिया के साथ चलने वालों में शामिल रहोगे। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप 12वीं के बाद जाते हैं 18, 19 या 20 साल की उम्र में, तो आपके पास 7 से 10 साल या 8 से 10 साल है टू एक्सपेरिमेंट। आप 20 साल की उम्र में जाओगे, बाहर पढ़ोगे, 22, 23, 24 तक पढ़ लोगे, आप जॉब वगैरह करके देख लोगे, फिर उसके बाद आप डिसाइड भी कर सकते हो कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। और आज जो कंट्रीज बहुत फ्रेंडली है इमिग्रेशन से, जैसे पासपोर्ट, सिटीजनशिप देने में, तो बाय द टाइम आप 26 या 27 टर्न हो गए, आपके पास सिटीजनशिप आ जाएगी। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं पूरा करियर अपना बैठकर आराम से, बनिस्बत इसके कि आप जो है 25, 26, 27 में बाहर आओ और फिर बाकी सारी चीजें आपकी प्रायोरिटीज होती हैं, आपकी फैमिली, शादी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी चीजें प्रायोरिटीज हो जाती हैं। वो उतना ही ज्यादा टफ और कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाता है जितना आप उम्र के साथ ज्यादा डिले करोगे। तो मेरे ये दो ही पॉइंट थे। एक तो बड़ा कॉमन हो जाएगा बाहर जाना, दूसरा इफ यू कम, आप जितना जल्दी आओगे बाहर उतना आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा, आई थिंक आप अगर ये क्वेश्चन पे फोकस करोगे कि बाहर क्यों नहीं जाना है, तो आपको, मुझे लगता है, सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि बाहर क्यों जाना है। थैंक यू अब्दुल बासित। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि बाहर क्यों नहीं जाना है, राइट। मेरे ध्यान में सवाल आता है मनी। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, महंगा है, बहुत बहुत महंगा है, राइट। बट मुझे लगने लगा है कि अब द वे इंडिया में फीस का स्ट्रक्चर हो चुका है और जिस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है, इट हैज काइंड ऑफ बिकम अ मिथ कि बाहर जाना महंगा है, राइट। आई वांट टू क्विकली ब्रिंग इन उमर टू एलैबोरेट ऑन दिस पीस फॉर अस कि लेट्स बस्ट दिस मिथ ऑफ कि ये महंगा है, डिफिकल्ट है, ये हमारे लिए नहीं है। उमर, इफ यू कैन टॉक अबाउट इट। जी ठीक है। तो सबसे पहली बात, अभी देखिए आप लोग ने लेट्स से डिसाइड भी कर लिए और उसमें फाइनेंस बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब आप बाहर जाने का सोच रहे हो, राइट। बट आज
आज करंट सिनेरियो आप देखोगे, लेट्स से आप पुणे मुंबई में पढ़ रहे हो, पीजी कर रहे हो, राइट, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, तो आपको 10 लाख 15 लाख आज के टाइम में फीस देना है, राइट। सो अब इसके दो पॉइंट बनते हैं, राइट, कि आप पुणे जाकर एमबीए करो या आप इंडिया से बाहर जाकर एमबीए करो, इसमें डिफरेंस बहुत बड़ा है, राइट। अभी सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, ठीक है। अब रिटर्न के अलावा भी आप जब बाहर निकलते हो, आप जब फीस पे करते हो इतनी ज्यादा, आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज रहती है पार्ट टाइम जॉब करने की, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है इंडिया में, राइट। आप अगर देखते हो कि इंडिया में कोई बंदा पढ़ाई करने जा रहा है, राइट, फीस भर रहा है, राइट, वो बंदा सिर्फ पढ़ाई करता है, राइट। अब दिस इज अ गुड थिंग कि उसको कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। बट आप ये देखिए कि कोई बंदा अगर पार्ट टाइम जॉब करता है तो उससे उसका दूसरा साइड का भी डेवलपमेंट होता है, राइट। वो एक इंडिपेंडेंस साइड की तरफ जाता है। सो अभी हम जैसा देख रहे हैं, राइट, लोग इंडिया में ही फीस, जैसा मेडिकल फील्ड में 1 करोड़ रुपीस, 80 लाख रुपीस इतनी फीस पे कर रहे हैं, राइट। एमबीएज में अच्छे टॉप के कॉलेजेस में 15 लाख 20 लाख फीस पे कर रहे हैं, राइट। इवन दो दिस इज द फीस, आप जब कंपेयर करोगे अब्रॉड की फीस और इंडिया की फीस, तो अब्रॉड की फीस 100% ज्यादा है ये सब चीज से। बट आप ये भी दिमाग में रखिए कि जब आप बाहर निकलते हो तो आपके अंदर सिर्फ एजुकेशन नहीं आता है, आपके अंदर दूसरे स्किल्स भी डेवलप होते हैं, जैसा कि आप पार्ट टाइम जॉब्स करते हो। एंड जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो यहाँ पर मैंने एक कल्चर देखा है स्टूडेंट्स के अंदर कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स, इवन दो इफ दे हैव मनी, वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं एंड दे ट्राई टू पे देयर फीस। सो एक ये भी है कि हम जब भी फाइनेंशियल साइड देखते हैं तो थोड़ा डर जाते हैं कि चल ये अब्रॉड में बहुत पैसा लग जाएगा। आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई दो जिसमें ओवरऑल बेस्ट बेनिफिट कहाँ है। Thank you, Umar. The message we are getting here is that it's always good to check and compare. कि आप compare करें। Let's say अगर आप कोई कोर्स आप इंडिया से करना चाह रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स हो, मास्टर्स का हो, तो उसका इक्विवेलेंट कोर्स आप कंपैरिजन करें। उसके बाद आप एक कंपैरिजन रन कर सकते हैं कि बेनिफिट्स क्या है दोनों ऑप्शंस के। नाउ आई वांट टू कम टू अनदर एस्पेक्ट कि हमारे पास और एक मिथ है इंडिया में इस बात की कि डिग्री होनी चाहिए, जब भी बाहर भी पढ़ने जाओ डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स या मास्टर्स, और उसी के पीछे हम भागते हैं हमेशा, राइट। कि मैंने अगर 3 साल पढ़ाई की तो बैचलर की डिग्री मिलनी चाहिए, 2 साल किया तो मास्टर्स मिलना चाहिए, राइट। बट ये चीज चेंज हो रही है आज। खान अब्दुल बासित, आप हमें बताएं किस तरह से ये चीज चेंज हो रही है आज के पीछे, आज की इंडस्ट्री में, कि डिग्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या बिना डिग्री के भी जॉब्स मिल सकती है आज की तारीख में? मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था कि डिग्री की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस या उसको इतना फोकस किया जाता है कि हम पैसे देकर भी डिग्री निकालना चाहते हैं। तो कई बार जो है हमने देखेंगे जो जुगाड़ से भी लोग जो है डिग्री निकाल लेते हैं। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है ये लास्ट 20 साल में लर्नेबिलिटी, आप किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं चीजों में, कितनी जल्दी लर्न करते हैं, ये बहुत ही एक नई स्किल उभर के आई है। अब आप उसको अगर आईटी में देख लें कि जो नॉन आईटी के लोग हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनको कंपनीज हायर करती हैं और उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाती हैं। तो ये लर्नेबिलिटी एक स्किल डेवलप हुई है। यहाँ यूएस की एक कंपनी है मार्केट रिसर्च की, टॉप की, उनका ये कहना है कि सबसे ज्यादा वैल्यू जो है अगर कोई स्किल को मिल रही है आज की डेट में, वो है लर्नेबिलिटी की। तो डिग्री आपकी कम या ज्यादा भी रहे, आप एमबीए नहीं भी रहे तो कोई इशू नहीं। अगर आप हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप मास्टर्स करने ही जाना है आप। सो यू आर बेसिकली कंपनसेटिंग ऑन योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। एक कंट्री में मास्टर्स हैं और एक कंट्री में आपको जो है जल्द से जल्द सिटीजनशिप मिल रही है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको मास्टर्स पे फोकस करना है, आप ऐसी जगह लैंड हो रहे हो जब मास्टर्स करने के बाद जॉब नहीं है, या मास्टर्स करने के बाद आपको सिटीजनशिप नहीं है ज्यादा जल्दी, बनिस्बत उसके आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पे नाम डिप्लोमा है या नाम जो है कोई और चीज है, लेकिन आपको जो है सिटीजनशिप मिल रही है। तो जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 10-15 साल की, जो हमने देखे हैं चीजें, बाहर जो है वो ये नाम वाली चीजों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इतनी अहमियत ज्यादा नहीं दी जाती है।
आपकी स्किल, आपका डेडिकेशन और आप अपने आप को कितना प्रेजेंट करते हैं। मेरा ये कहना है 2 पॉइंट। पहला ये कि भाई डिग्री के पीछे अपना लॉन्ग टर्म, आप बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहला दूसरा तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में ये हो कि आपको वहां जाके स्टेबल होने के लिए कितना टाइम लग रहा है सिटीजनशिप लेने की। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि लर्नेबिलिटी की जो स्किल है वो अपने अंदर डालना शुरू कीजिए। आजकल ऑनलाइन सब चीजें हैं, बैठना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, वो चीज आपको बहुत आगे लेके जाएगी। मैं एक आखिरी चीज बोलकर खत्म करता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग जो है 8 साल में कंप्लीट की थी, लेकिन वो आगे जाके वीपी भी बने और उनको आईआईएम्स के जो पास आउट एमबीए के बच्चे हैं वो रिपोर्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल ऑफ लर्नेबिलिटी। ही यूज्ड टू वर्क, जैसे उमर आप बताए थे, ही यूज्ड टू वर्क व्हाइल स्टडीइंग, ही यूज्ड टू वर्क फॉर फोन कंपनीज, मार्केटिंग। तो खैर ये इतना कहकर मैं ये 3 पॉइंट समराइज करना चाहता था। बाकी जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें, जितना टाइम आपको मिला है आप अपना टाइम डाल के पढ़ लें एक फ्लो में, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर है। Thank you, Khan. Very interesting points here. So I would like to summarize this now. ये जो topic है हमारा आज का, especially key message for parents. The message is here is send your kids to study abroad immediately after 12th. ये message मुझे मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि age जो है वो बहुत ही important factor है। जितनी जल्दी आप जाओगे उतनी जल्दी you will have permanent residency or citizenship and passport of that country. ठीक है, स्पेशली कनाडा का इसके ऊपर हमने और एक पॉडकास्ट की है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिस वर्क्स आउट। कनाडा में यू आर लुकिंग एट 5 to 6 years। 5 to 6 years में आपके यू आर इन अ पोजिशन कि आपके हाथ में पासपोर्ट आ जाएगा, यू विल बिकम अ कैनेडियन सिटीजन। थिंग्स चेंज फ्रॉम देयर ऑन। उसके बाद आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं एज अ कैनेडियन सिटीजन। यू कैन वर्क इन द यूएस एंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है send your kids immediately after 12th. If you can afford it, you should send them. अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आपको बिल्कुल करना चाहिए। कंपैरिजन करें इंडिया की फीस और बाहर की फीस, आजकल इतना डिफरेंस नहीं रहा है। थर्ड, इसके बेनिफिट्स का भी कंपैरिजन करें। दोनों बेनिफिट्स है, आपके बच्चों के अंदर एक इंडिपेंडेंस डेवलप होगा अगर वो बाहर से स्टडीज करते हैं। दूसरी चीज, एंड दिस यू विल रियलाइज, ये आपको बाद में रियलाइज होगी कि जब आपके बच्चे 30-35 साल की उम्र में पहुंचेंगे, एट दैट टाइम इफ दे वांट टू इमिग्रेट, और उस टाइम पे अगर आप किसी और कंट्री को इमिग्रेट करना चाहोगे, इट विल लार्जली बिकम इम्पॉसिबल बिकॉज एंट्री बैरियर्स बहुत हो जाते हैं उस टाइम पे। तो मैसेज ये है कि आप सपोर्ट करें अपने बच्चों को इफ दे वांट टू स्टडी अब्रॉड। इफ दे डोंट हैव दिस क्वेश्चन इन देयर माइंड, you can infuse this thought in their mind कि जाना बेहतर है और इससे एक स्टेबिलिटी पैदा होगी। आज की डेट में इमिग्रेशन पॉलिसीज फ्रेंडली हैं, tomorrow they may not be, right? So it makes sense for us to study abroad at this point. With this, we will close this podcast for today. If you have any questions, comments, feedback, do let us know. We will come back with another topic at a later time. Thank you so much.